ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय में आपने कदर्य नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी, जो कि अपने पूर्व जन्म में बहुत ही कंजूस ब्राह्मण था। कदर्य ब्राह्मण को अपने अगले जन्म में वानर की योनि में जाना पड़ा। किस कारण से जाना पड़ा, उसका वृतांत आज के इस महात्म्य में आप सुनेंगे। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगे तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले कि ये कदर्य पहले तो बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, उसके बाद इसने चोरी करनी शुरू कर दी। इसलिए ये सबसे पहले प्रेत शरीर को प्राप्त कर उसके बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के घर में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त होकर उस निर्जन घने वन में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भटकने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालंजोर पर्वत पर वहाँ इंद्रदेव से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से वह प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितरलोक सद्गति को चले जाते हैं। वहीं पर देवतागण दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए वे विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर वह ब्राह्मण वहां पर फलों के चोरी करने के पाप से पहले वानर शरीर को प्राप्त हुआ, अर्थात वानर बना। नारद मुनि बोले, त्रैलोकी को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करने लगा। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी कोई भी बात गोपनीय नहीं रहती। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। हे देवर्षि, पतिव्रत धर्म में परायणा तारका नाम की उस वैश्य की पत्नी थी। उन दोनों ने भक्ति भाव से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करके उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, तब अंतिम वाले दिन के आने पर अपनी पत्नी के साथ हर्ष से भरा हुआ श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लालच से कदर्य भी आ गया। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन पत्नी सहित ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन सभी ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सभी ब्राह्मण घर को गए, लेकिन अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से बहुत अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी में कहीं पर किसी ने कभी नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो, जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं और आपकी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन दोनों ने आपके समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त कर लेता है। हे विशांपते, आपकी इस पूजा को देखकर मैं हैरान हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं।
हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सारा दान दिया है, बहुत सारा धन दिया है। हे भूरिद, भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को भी धन दिया। कदर्य ने धन लेकर बड़ी प्रसन्नता से उसे जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर्य ने फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा देखी और धन के लालच से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लालच होने पर भी वह मृग तीर्थ को आया। श्री सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लालच करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो भी आप कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनघ, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले, तुमको मैं जरूर कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा लेकर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले श्री राम बोले, हे देवतागण, अगर आप इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर भी मारे गए हैं, उन्हें हमारी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र ही जिला दीजिए। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके उन वानरों को जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन करके उठे हुए के समान देखने में आए। श्री राम जी के चारों तरफ बैठे हुए सभी वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमत, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में चले जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो जाए, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना ना करे। हमारी आज्ञा से समस्त वानर अब जाएं। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली सुंदर नदी और तालाब हुआ करते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन दिखाई ना देने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी रहता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेदों की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहां पर वह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से व्याकुल पीड़ित वन में भटकने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रक्त बहा करता है। अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर अपने मुंह के पास ले जाकर बहुत सारे फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक जगह पर बैठने में समर्थ नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला वह मानने लगा। किसी समय वह इसी प्रकार पीड़ित होकर धरती पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। पीड़ा से शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ वह रोने लगा। शिथिल शरीर वाला, गले हुए मुख वाला वह वानर अब भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। उसके सारे दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह वह महान दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पीड़ा से वह वानर हर दिन निराहार ही रह रहा था। तभी दैव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि रोगों से वह पीड़ित रहा।
उस वानर के मुख में भयंकर पीड़ा थी, सारे दांत गिर गए थे। मुख में भयानक रोग था, जिस कारण से वह कोई भी फल ना तो खा सकता था, ना पानी पी सकता था। वह बहुत पीड़ा में रहा। इस प्रकार वह घने जंगल में भटकता हुआ प्यासा बानर कुंड के पास पहुंचा और वहां पर पानी होने पर भी वह जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। भूख लगी थी, इस कारण भूख से व्याकुल होकर वह एक ऊंचे फलदार वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोट पोट करते बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वह वानर अपने प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर गया और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तुरंत ही दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त करके, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित, किरीटधारी, सुंदर शोभामान, मत्स्य कुंडल वाला, शोभायमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभायमान बाजूबंद, कंगन अंगूठी हार से शोभित, नीलवर्ण के टेढ़े चिकने बालों से ढका हुआ सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र ही वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नृत्य चल रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय होकर इस प्रकार कहने लगा, अहो, मुझ जैसे पापी को भला ये सुख कैसे मिला? ये विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं। कोई अप्सरा उसके लिए पान हाथ में लेकर खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं। कोई गंगाजल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी हुई गाना बजाने में तत्पर है। इस प्रकार महान वैभव को देखकर वह जड़ हो गया। ये सब क्या है? मुझ दुष्ट पापी को ये किस पुण्य से प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकूं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार मन में विचार करते हुए कदर ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को अपने सामने देखकर आश्चर्य प्रकट किया और फिर हरिभटों ने कदर के मन की बात जानकर, उसका अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर को बड़े सुंदर वचनों में कहा। हरिभटों ने उसे जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अधिक मास समाप्त होने पर यानी कि 16 अगस्त के बाद से आप अब तक के रुके हुए सावन मास महात्म्य के आगे के अध्याय भी जरूर सुनिएगा।